जब भी किडनी को स्वस्थ रखने की बात आती है तो सबसे जरूरी होता है कि आप अपनी किडनी के लिए अपने जीवन में क्या बदलाव कर रहे हैं। जीवन में बदलाव का मतलब है आप ऐसे कौन से आहार ले रहे हैं जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखें। अगर आप किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको ऐसे कुछ बदलाव करने होंगे जो आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखें। जब इम्यून सिस्टम ठीक रहता है तब आपका शरीर कई रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बहुत खास जानकारी देने वाले हैं। वैसे तो हमारे सभी विषय बहुत ही खास होते हैं, लेकिन आज का विषय हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि आज हम इम्यून सिस्टम को कैसे ठीक रखें इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है तो आप किडनी प्रॉब्लम से दूर रहते हैं, साथ ही आपका शरीर और परेशानियों से भी दूर रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ और बात करते हैं कि कैसे नेचुरल तरीकों से इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते हैं अपने विषय की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं किडनी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। किडनी मनुष्य के सभी अंगों की तरह शरीर में एक खास स्थान रखती है। अगर किडनी स्वस्थ ना हो तो आपको कई सारी परेशानियां हो सकती हैं। किडनी आकार में बेशक छोटी हो, लेकिन इसका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। किडनी का काम ब्लड को साफ करना, शरीर की गंदगी को बाहर करना, यूरिन से जुड़ी समस्याओं को दूर करना और हड्डियों को मजबूत बनाने का होता है। जब आपकी किडनी स्वस्थ रहती है तो शरीर के बाकी अंग भी नियमित रूप से चलते रहते हैं। किडनी को स्वस्थ रखना हो तो आपको ऐसे आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस हो। ऐसे आहार शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ा देते हैं जो किडनी खराबी का कारण बनते हैं। अब बात करते हैं कि इम्यून सिस्टम ठीक रहने से किडनी को क्या लाभ मिलता है। जब भी आपका इम्यून सिस्टम ठीक होता है तो आपको किसी भी समस्या का असर जल्दी नहीं होता। आप कम बीमार पड़ते हैं और आपको अधिक दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ता। आपका शरीर मजबूत रहता है। इससे आपको कमजोरी, खून की कमी जैसी परेशानी नहीं होती। आपको बता दें कि कमजोरी, खून की कमी और अधिक दवाइयों का सेवन आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है और किडनी खराबी का कारण बनता है। इसलिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत होती है ताकि आप ऐसी परेशानी से दूर रहें जो आपकी किडनी और आपके शरीर को अस्वस्थ बनाए। बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ और जानते हैं कि इम्यून सिस्टम को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के लिए किन चीजों को अपने जीवन में शामिल आप कर सकते हैं। सबसे पहला है अदरक। आप अपने जीवन में अदरक को जरूर शामिल करें। दूध की चाय में अदरक डालकर पीना एक अच्छा विचार है। अगर आप चाय नहीं पीते तो आप गुनगुने पानी में अदरक डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप एक गिलास पानी में छोटे से अदरक को कद्दूकस करके या पीस के पानी में डालें और पानी उबाल लें। उसके बाद उसमें शहद डालें और फिर उसका सेवन करें। अदरक को आप अपने आहार में भी मिला सकते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही आपकी किडनी को भी डिटॉक्स करते हैं। अगला है लौंग। लौंग एक आयुर्वेदिक औषधि का प्रमुख हिस्सा है जो आपके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। लौंग सर्दी, जुकाम और फ्लू के इलाज में मदद करता है। जिन्हें दांतों में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है उन्हें लौंग के तेल का प्रयोग काफी फायदेमंद माना जाता है। इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए आहार में लौंग का उपयोग करना अच्छा होता है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अगला है हल्दी। हल्दी एक मसाला है जो आमतौर पर घर में मिल जाता है। हल्दी में औषधीय गुण पाए जाते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी के प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे आपका शरीर रोग से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अगर आप रोजाना दूध में हल्दी डालकर पीते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक होता है। साथ ही ब्लड में होने वाली गंदगी भी साफ होती है। जब आपके ब्लड की गंदगी सही तरह से साफ होती है तो आपकी किडनी भी स्वस्थ रहती है। अगला है दालचीनी। दालचीनी में मजबूत एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण पाए जाते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। साथ ही आपकी किडनी को भी साफ रखने का काम करते हैं। दालचीनी को गर्म पानी, कॉफी या आप अपने आहार में मिलाकर ले सकते हैं। इससे आपकी किडनी सही तरह से डिटॉक्स होती है और आपका ब्लड भी साफ होता है। दालचीनी का तेल जोड़ों के दर्द को कम करने में सहायता करता है। अगला है लहसुन। लहसुन जुकाम ठीक करने के लिए एक अच्छा लोकप्रिय घरेलू उपाय है। यह हाई बीपी और हार्ट की समस्याओं को दूर करने का एक अच्छा साधन है। कच्चे लहसुन को सूप में डालकर पीने से या रोजाना एक लहसुन की कली का सेवन सुबह खाली पेट करने से आपका इम्यून सिस्टम ठीक होता है। साथ ही ये किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इससे आपका ब्लड साफ होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है।
अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप कुछ फलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप रोजाना अनार का रस पी सकते हैं। ये आपके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होने देता, साथ ही हार्ट की परेशानी को भी दूर करता है और बोन्स को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही आप चुकंदर के रस का सेवन भी कर सकते हैं। चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हार्ट को मजबूत रखते हैं, साथ ही शरीर में होने वाली अनचाही सूजन को भी कम करते हैं। अगला है संतरे का रस। इसका सेवन भी आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। संतरे में विटामिन सी के गुण होते हैं जो आपके शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसमें पाए जाने वाला कैल्शियम आपकी बोन्स को भी मजबूत बनाता है। तो ये हैं कुछ ऐसे आहार जिनका सेवन आप कर सकते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। इसके साथ ही आप रोजाना अपने जीवन में व्यायाम और योग करें, इससे आप स्वस्थ रहते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जिन्हें किडनी में कोई भी समस्या है वो किसी भी चीज का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के न करें। ऐसा करना उनकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा आप अपने जीवन में आयुर्वेद को भी शामिल कर सकते हैं जिससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आज हमारे साथ है राजीव कपिल जी, जो कि जालंधर पंजाब के निवासी, राइट? कौन है पेशेंट आपके? राजीव कपिल, माय हस्बैंड। तो जब आए थे उस समय तो डायलिसिस वाली स्थिति थी बिल्कुल। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि डायलिसिस करवा लो, पर मैंने करवाया नहीं। अच्छा। क्योंकि उसमें देख तो पैसा बहुत लगता है, तो इसलिए मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं करवा सकूं, इसलिए मैंने करवाया नहीं। अच्छा, क्या बताया था जालंधर में डॉक्टर? उन्होंने ये कहा था कि इनको ये ले जाओ यहाँ से और डायलिसिस पे कर दो। मैं घर ले, मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास ले गई। अच्छा। फिर जब हम वहाँ से पंजाब से यहाँ पे आए तो फिर हमने दोबारा टेस्ट किया तो 10.5 था। कितना? 10.5। 10.5 मतलब ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले? हाँ। अच्छा। फिर आपसे ट्रीटमेंट लिए, 1 मंथ की मेडिसिन खाई, 1 मंथ की नहीं, 7 डेज की खाई थी। उसके बाद 9 पॉइंट नीचे आ गया था। फिर उसके बाद हम आपसे करवा रहे थे ट्रीटमेंट। पहले वाले रिपोर्ट दिखाएं जिसमें 9.8 है, 10 के आसपास है ट्रीटमेंट। वो मेरे पास तो मोबाइल में है, आपको तो मेरे पास है नहीं। अभी आप ये वाले दिखाएं। हाँ। ये क्रेटिनाइन इनका था, ये हिस्ट्री में मेंशन किया हुआ है 9.87 क्रेटिनाइन, राइट साइड विजिबल है? 9.87 क्रेटिनाइन था पेशेंट का। इज इट विजिबल? अटैच कर देंगे रिपोर्ट। बढ़िया। अभी तो क्रेटिनाइन उसके बाद, जैसे आपने 1 महीने बाद चेक कराया क्योंकि आप आए थे 13 अप्रैल को, हाँ जी, राइट? तो तब उस समय 12 अप्रैल की रिपोर्ट में आपका क्रेटिनाइन था 9.8, हाँ जी, राइट? उसके बाद अब आपने हमने करवाया था, टेस्ट करवाया था तो आया था 4.3। 4.3? हाँ। अच्छा, कहाँ से कराया था टेस्ट? हमने जालंधर में से करवाया था टेस्ट। जालंधर में? हाँ जी, जालंधर हमने करवाया था एश्योर पैथ लैब। अच्छा, तो ये आपके आसपास पड़ती है? मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मैं भी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। ओके। हाँ जी। क्रेटिनाइन आप देख सकते हैं और अच्छे से देखिए इस रिपोर्ट को। क्रेटिनाइन 3 है, यूरिया 45 नॉर्मल हो चुका है, कैल्शियम 9.7 है, यूरिक एसिड 6.9 है, ब्लड शुगर लेवल 110 है। सोडियम अगर हम देखें 4.8, पोटेशियम 4.8, सोडियम 139। किस प्रकार से राजीव कपिल जी को, बेसिकली जालंधर के निवासी हैं, क्रेटिनाइन 10 से लेके 3 तक का सफर, पहले तो बढ़ रहा था, पहले तो बढ़ता था, 10 से लेके 3 का सफर मात्र 2 महीने के अंदर अंदर, और 7 दिन के अंदर अंदर क्रेटिनाइन कैसे कम हो सकता है, ये जीता जागता उदाहरण है। तो हम भी हैरान थे इसमें कि 7 दिन के बीच में नीचे कैसे आ चुका है। हमारे डॉक्टर जहाँ मैं जॉब करती हूँ, मैंने उनको भी रिपोर्ट दिखाई थी, तो मैं तो खुद ही कमाल होगी कि इनके एकदम नीचे कैसे आ चुका है। ये तो अभी मैं आई हूँ जालंधर से, हफ्ता ही हुआ, तो अपने डॉक्टर नवदीप को मैंने दिखाया था रिपोर्ट, ये वाली रिपोर्ट दिखाई थी। वो तो देख के हैरान हो गए थे, ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि आप कहाँ से मेडिसिन ले, मैंने कहा कर्मा आयुर्वेदिक से। कहते चलो बेस्ट है, चलो ठीक हो गया। लेकिन ये हो रहा है, ये रिपोर्ट्स उसका सबूत है, जीता जागता सबूत है। और रिपोर्ट्स, मैं हमेशा कहता हूँ, रिपोर्ट्स स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। कोई भी शंका, कोई भी प्रश्न है, आप हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और साथ साथ आप हमारे कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस। अगर आप
आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने विचार और सुझाव भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।